नमस्कार दोस्तों, वैदिक चैनल वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के घायल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा वेद के अर्थ का घालमेल कैसे किया गया और त्रिपिटक के कुछ हमने उदाहरणों को दिखाया जो भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश से था। कुछ खास बातों को हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आज उसके आगे कुछ खास बातों को और जानने की कोशिश करते हैं जो भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए कुछ सार्थक बात। आइए देखते हैं। पान सूत्र में गौतम बुद्ध ने कहा है, सुखांग वेदमानस्य वेदनंग अपजानतो सो रागानुसयो होति अनिस्सरण दस्सिनो दुखंग वेदमानस्य वेदनंग अपजानतो पटिघा नुसयो होति अनिस्सरण दस्सिनो। अर्थात सुख वेदना का अनुभव करने वाले को, उस वेदना मतलब अनुभूति को अर्थातः न जानने वाले को तथा मोक्ष के विषय में अनभिज्ञ को वह रागानुसाय होता है। दुख वेदना का अनुभव करने वाले की, उस वेदना अनुभूति को यथार्थ न जानने वाले की तथा मोक्ष के विषय में अनभिज्ञ साधक के चित्त की द्वेष खिन्नता की ओर प्राकृत होती है। इसी प्रकार द्विज निकाय का अंगुत्तर निकाय है, जिसका चतुर्क निपातों वर्ग में पांचवा वर्ग वस्कार सूत्र का है। उसके पांचवें खंड को देखा जाए तो इस प्रकार है। ओ वेदी सब सत्तानंग मच्चुपास पमुंचंग हितंग देव मनुष्य नंग ओ आयंग धमंग पकासई। अर्थात जिसने सभी प्राणियों के मृत्यु पास बंधन से मुक्ति का उपाय जान लिया, मतलब अनुभव कर लिया है। देवता एवं मनुष्यों के हित में जिसने उचित धर्म की देशना की है, जिसे सुनकर साक्षात्कार बहुत से लोग उनके प्रति श्रद्धालु हैं। मित्रों, उसी प्रकार त्रिपिटक का भाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी त्रिपिटक में के अनुयायी यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी रहे एवं शासक मिनांडर उर्फ मिलिंद ने, जिन्होंने ईसापुर में थेर नागसेन से भगवान बुद्ध के मार्ग पर काफ़ी लंबी चर्चा की थी। इसी चर्चा वाली बात को लेखन द्वारा एक पुस्तक का रूप दिया गया। उस पुस्तक का नाम मिलिंदप है, मिलिंदवग्गो है। आज वह पुस्तक अपनी गुणवत्ता की वजह से त्रिपिटक का भाग बनती जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, भन्ते नागसेन ओ न पठसंदहि वेदति सो किंच दुखंग वेदने तिद्य थेरो आह किंच वेदेति किंच न वेदेति किंग वेदेति किंग न वेदेति। इसका अर्थ है, राजा बोला, भन्ते नागसेन, जो फिर जन्म लेने वाला नहीं है, क्या वह कोई वेदना या सुख या दुख अनुभव कर सकता? अथावीर बोले, कुछ को अनुभव करता है और कुछ को नहीं करता। किसको अनुभव करता है और किसको अनुभव नहीं करता है? शरीर में होने वाली वेदनाओं को अनुभव करता है और मन में होने वाली वेदनाओं को अनुभव करता है। भन्ते, वह कैसे? शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उत्पन्न की जो हेतु और प्रत्यय उनके उपरांत बंद न होने के कारण वह अनुभव करता। चित्त में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के जो हेतु और प्रत्यय हैं, उनके उपरांत को हो जाने के कारण वह उनका अनुभव करता नहीं करता। महाराज, भगवान ने कहा, जो एक ही प्रकार की वेदनाओं को अनुभव करता है, शरीर में उत्पन्न होने वाली को, चित्त में उत्पन्न होने वाली को नहीं। वेदना पहो में लिखा है, राजा आह भन्ते नागसेन सुखा वेदना
कुशलावा अकुशलावार अव्याकता वाती। इसका अर्थ है, राजा बोला, बनते क्या सुख वेदना मतलब अनुभूति कुशल और अकुशल या अव्याकृत होती है। तीसरा अध्याय विचार वर्गों का। विचार वर्गों के तीसरे अध्याय का वेद गहो पहो में लिखा है, भंथे नागसेन वेदगु उपलब्धि ती पोपथ पनेश महाराज वेदगु नामाति। इसका अनुवाद है, राजा बोला, भंथे सर्वस्व जानने वाला वेदगु उच्चतम ज्ञान प्राप्त कोई है। महाराज, यह सर्वस्व जानने वाला वेदगु उच्चतम ज्ञान प्राप्त कौन है? ऐसे आज लोगों में यह भी एक धारणा बैठी है, या कहे तो बैठा दी गई है कि भगवान गौतम बुद्ध से पूर्व पुस्तकीय वेद का ज्ञान उपलब्ध था, जिसे वेद पुस्तक का अध्ययन स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था। कितनी अज्ञानता वाली बात है। जिस विषय का पुरातात्विक प्रमाण जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे किसी दिशा में नहीं मिलता, उस विषय पर इतना बड़ा भ्रम, और वही जिस भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति से लेकर उनके द्वारा स्थापित मार्ग का प्रमाण जमीन के ऊपर से लेकर जमीन के नीचे तक प्रचुर मात्रा में मिलता रहता है, उस साक्ष्यजनक जानकारी पर लोग मौन हैं। यह सारा विषय आज ही परंपरा पर आसक्ति का, और उस आसक्ति का एक ही कारण है निश्चित एजेंडा के तहत लेखन का प्रभाव। भारत की बौद्ध स्थली पर अनेक बड़े बड़े बौद्ध राजाओं ने शासन किया। सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन से लेकर धर्मपाल तक की गिनती आप बड़े आराम से कर सकते। इन बौद्ध राजाओं ने अनेक अभिलेख लिखवाए, बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनवाई, अनेकों बौद्ध विहार बनवाए और अनेक बौद्ध स्थलों पर स्तूपों का निर्माण कराया। मगर इन बौद्ध राजाओं ने अपने किसी भी अभिलेख में कहीं भी नहीं लिखवाया है कि बुद्ध किसी विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध की ऐसी कोई मूर्ति नहीं बनवाई जिससे पता चल सके कि बुद्ध किसी विष्णु के अवतार हैं। ऐसे आज आपने सुधी पाठकों को वेद और भगवान बुद्ध की सच्चाई से अवगत करा ही देता हूँ। त्रिपिटक के सुत्त पिटक का संयुक्त निकाय, उस निकाय में शक संयुक्त वर्ग जिसमें धज्जग सुत्त है। ऐसे इस सुत्त का बुद्ध अनुरागी प्रत्येक दिन पठन पाठन व वाचन करते हैं। इस सूत्र को आप देखें, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथी सत्था देव मनुसंसानंग बुद्धो भगवाति। इसका अनुवाद है, इतिपिसो भगवा मतलब ऐसे ही तो हैं वे भगवान, अरहंग मतलब अरहत, सम्मा संबुद्धो मतलब सम्यक संबुद्ध, विज्ञा चरण संपन्नो मतलब विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, और सुक्तो मतलब उत्तम गति प्राप्त, लोकविद मतलब समस्त लोगों के ज्ञाता, अनुअत्रो मतलब सर्वश्रेष्ठ सभी विषयों के जानकार, पुरुष दम सारथी मतलब भटके लोगों को सही मार्ग पर लाने वाले सारथी, सत्था देव मनुष्यानंग देवताओं और मनुष्यों के शाश्वता आचार्य, बुद्धो भगवाति मतलब बुद्ध भगवान। इसे बुद्ध वंदना कहा जाता है, और जो लोग भगवान को नमन करते हैं वे सभी लोग इस वंदना का पाठ करते हैं। इस वंदना में विद धातु से बनने वाला विदु कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। इस विदु का अर्थ ज्ञाता होता है, यानी भगवान बुद्ध स्वयं समस्त लोगों के ज्ञाता थे। आप लोग जान ही रहे हैं। अब इस बुद्ध विदु को
देखकर निश्चित एजेंडा पर लेखन करने वाले को वेद लगने लगे तो इसमें कोई क्या कर सकता। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने गुण, स्वभाव, लक्षण, कुदरत के नियम को धर्म कहा है। उस धर्म को भी वंदना की जाती है जो इस प्रकार है, आप ध्यान दीजिएगा। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको अहिपस्सिको औपनिवेशिको पंचतंग वेदितव्यो किंचहि। अर्थात स्वाख्यातो भगवता धम्मो मतलब भगवान द्वारा भली प्रकार आख्यात किया गया यह धर्म है। ध्यान दीजिएगा, भगवान द्वारा भली प्रकार आख्यात मतलब खोजा गया यह धर्म है, समझाया गया यह धर्म है। संदिष्टिको मतलब संदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, ये धर्म प्रत्यक्ष है। अकालिको मतलब तत्काल फलदायक है। क्या समझे? अकालिको मतलब तत्काल फलदायक है, तुरंत लाभदायक है। अहिपस्सिको मतलब आओ और देखो कहलाने योग्य। औपनिक्यो निर्वाण तक ले जाने योग्य, दुखों से मुक्त करने वाला है। पचतंग वेद सब तब्बो मतलब प्रत्येक समझदार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को साक्षात विहयति मतलब करने योग्य है, पालन करने योग्य है, धारण करने योग्य है। यहाँ पर भी विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ। विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ, जिस वेद का अर्थ समझदार, जानकार और ज्ञानी से है। जबकि एक निश्चित एजेंडा पर लेखन करने वाले लेखकगण और उनके अनुयायियों द्वारा वेद केवल एक पुस्तक का नाम है। आज बस इतना ही। इसके आगे फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।